आखिरकार अनमोल कमाल के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। अनमोल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, इसे दबाने की कोशिश की जाती है, तो ये मजबूरी में आकर अपने वालिद को हाँ कर देती। अब क्या होगा आने वाले के साथ में, क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है। अगर अनमोल की शादी कमाल के साथ हो जाती है तो उसके बाद अनमोल के सामने कमाल की असलियत कैसे खुलेगी, या शादी से पहले पहले कोई एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है। ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले साथ में क्या कुछ हो सकता है, अनमोल के ऊपर मजीद कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं। इस वक्त कमाल अपनी बहन के साथ अनमोल का रिश्ता लेकर आया था और इन्होंने सदीकी के सामने ये बात की थी, तो सदीकी का पूरा दिल होता है और ये वक्त मांगता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं अनमोल के साथ मशवरा करूँगा, उससे पूछूंगा और उसके बाद जो अनमोल का रिस्पॉन्स आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सदीकी जाता है, ये लोग उठ कर चले जाते हैं। सदीकी जाता है अपनी बेटी के साथ जाकर बात करता है और कहता है कि बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। तो आगे से अनमोल जो होती है ये पहले अपने वालिद को इनकार कर देती है, अपने वालिद को कहती है कि बाबा चांद मैं फ़िलहाल शादी करने के मूड में नहीं हूँ, मैं कमाल के साथ शादी नहीं कर सकती। तो आगे से वालिद मजबूर करने की कोशिश करता है, इसे समझाता है और कहते हैं कि देखें बेटा, पहले भी आपके ऊपर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, आपको तकलीफ दी गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, तो इस हालत पे, इस पोजीशन पे मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जब आपका कोई हमसफर होगा, आगे से कमाल बहुत ही अच्छा है, तो इस बारे में आपको सोचना चाहिए, आपके पास वक्त है, मैं फिलहाल उन लोगों को इनकार नहीं करना चाहता, तो समझकर मुझे जवाब दीजिएगा, जो भी आपका फैसला होगा मैं उन लोगों को बता दूंगा। तो आगे से अनमोल कहती कि चलो ठीक है। अब अनमोल सोचना शुरू कर देती। कमाल इंतज़ार कर होता है, कमाल से तो सब्र नहीं होता, कमाल के जहन में परेशानी बढ़ती जा रही होती है कि भाई इतना वक्त हो चुका है, अभी तक अनमोल ने किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बहन जब इसे देखती है तो उसके पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि कमाल क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तो आगे से कमाल अपनी बहन को कहता है कि मैं इस बात पे सोचने पे मजबूर हूँ कि आखिरकार इतना वक्त इन लोगों ने मांगा क्यों है और अनमोल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, अनमोल का जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो बहन समझाने की कोशिश करती है और कहती कि देखें कमाल को ये आम सी बात नहीं है, ज़िंदगी का मामला है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनमोल का जवाब जो होगा ये हामी आएगा, आप थोड़ा सा वेट करें। तो कमाल जहाँ पर थोड़ी सी उसकी जो उम्मीद होती है इसे बढ़ना शुरू हो जाती है। अब अनमोल काफ़ी सोचती है और उसके जहन में बातें आना शुरू हो जाती हैं और सोचने के बाद ये फैसला करती है कि मुझे जो शादी कर लेनी चाहिए कमाल के साथ। ये फिर जाती है और जाकर अपने वालिद के साथ बात करती है, अपने वालिद को कहती है कि पापा चांद मैंने सोचा है और सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं कमाल के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से वालिद कहता है कि हाँ बेटा, मैं भी ये चीज़ें चाहता था, मैं आपकी ज़बान से, आपके मुँह से हाँ सुनना चाहता था, मेरा तो दिल करता था, क्योंकि कमाल के हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान है। अब कमाल ने सदीकी को ऐसा प्रेशर में डाला हुआ है कि सदीकी को सामने सब कुछ नज़र आ रहा है कि भाई अगर मैंने इनकार कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इसी वजह से बार बार अनमोल को राज़ी करने की कोशिश करता है। अगर सदीकी ने इनकार कर दिया तो पहली बात तो है कि जहाँ पर इनका जीना हराम हो जाएगा, और दूसरा इस घर में जो रह रहे हैं कमाल इनको ऐसा मजबूर करेगा कि ये लोग रोड पे आ जाएंगे और सदीकी के पास फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं बचेगा और बार बार इन लोगों को सलील और ख्वार करने के लिए आ जाएगा कमाल। तो इसी वजह से सदीकी ने अनमोल को कहा कि भाई आप इस बारे में सोचें। तो अनमोल सोचने के बाद हाँ कर देती है। सदीकी पैगाम पहुंचा देगा कमाल को कि भाई हम लोग जो है वो रिश्ते के लिए राज़ी हैं, आप जब चाहें अनमोल को आप लेकर जा सकते हैं। तो फिर कमाल बहुत ज़्यादा खुश होगा, कमाल के चेहरे के ऊपर इतनी खुशी आ जाएगी कि ये अनमोल के ऊपर हर चीज़ अपनी निछावर करना शुरू कर देगा। अनमोल अपने वालिद के साथ ये बात भी शेयर करती है कि भाई जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मुझे अगवा किया गया था, तो ये सब कुछ कमाल को पता है, तो वो फिर इस बारे में कोई ऐसा उसने रिएक्शन नहीं दिया। तो इसी वजह से मैं भी अब सोच कर इसे मैंने फैसला किया कि मैं कमाल के साथ ही शादी करूं। भाई उसने खुद ही तुम्हें अगवा करवाया था,
तो लाजमी तौर पर उसे पता तो होगा, अगवा करवाने से पहले भी उसे पता था। अब शानी जो है ना, ये ऐसे अरीबा से अपना मुंह मोड़ता है, जैसे अरीबा के ख़ानदान से ऐसे अपना मुंह मोड़ता है कि ख़ानदान वाले इस मामले पे इतने हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार शानी को हो क्या गया। इन्हें अपनी पूरी की पूरी लाइफ का जो रुख है ये मोड़ कर रख दिया है। तो जिस वक्त अरीबा अपने घर में होती है तो माँ इसके पास आती है। जब माँ इसे देखती है तो माँ बात करती है। अरीबा के चेहरे के ऊपर परेशानी भी होती है तो माँ कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ। तो आगे से अरीबा कहती है कि जी माँ जी बोलें, कौन सी बात। तो आगे से माँ कहती है कि शानी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि शानी के साथ कोई भी बंदा मुलाकात करता है तो वो पहले हैरान हो जाता है और उसके बाद फिर मुलाकात करता है। तो अरीबा आगे से अपनी माँ को कहती है कि हाँ माँ जी वो बहुत चेंज हो चुका है, उसने अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज करके रख दिया है। तो माँ कहती है कि अरीबा क्या तुम्हें अपने फैसले पे आज पछतावा हो रहा है या नहीं, मुझे ये बताओ। तो अरीबा अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करेगी, अपनी माँ को कहेगी कि हाँ माँ जी मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मुझे उस वक़्त इनकार नहीं करना चाहिए था, अगर मैं इनकार ना करती तो आज जो शानी मेरे पास होता। देखें ये लोग यही चीज़ें चाहते थे, ये चाहते थे कि शानी जो है वो अपने आप को चेंज करे, शानी ये सारी की सारी अयाशियाँ, इससे चोरी डकैती ये छोड़ दे। तो शानी ने आज छोड़ दिया है। तो इस चोरी और डकैती के छोड़ने के साथ साथ इसने पुराने जो रिश्ते थे वो भी हमेशा के लिए छोड़ दिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में जब आपका रिश्ता आपके काम ना आए तो फिर आप कभी भी उसके साथ आसान वक्त में भी रिश्ता बनाकर ना रखें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। आप इस ड्रामे से थोड़ा बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। एक ख़ानदान था, ये हर वक्त शानी के ऊपर डांस करता रहता था, शानी को बातें सुनाता था। तो आज यही ख़ानदान शानी के बारे में सोच रहा है। उस वक्त अगर डांस ना करता, प्यार से समझाता, इसकी सपोर्ट करता, इनको बार बार सीधे रास्ते पे लगाने की कोशिश की जाती, तो आज शानी इनके बारे में एहसास रखता, अरीबा के बारे में सोचता और अरीबा के साथ ये अपनी शादी का भी फैसला कर लेता। अब शानी इनकार कर चुका है, शानी मुकम्मल तौर पर पीछे हट चुका है। अब आने वाली साथ में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने दो पॉइंट्स रख रहा हूँ। एक शादी से पहले एक पॉइंट्स हो सकते हैं। अनमोल और कमाल की जो शादियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, हर तरफ से वो हलचल मच जाएगी, शानी तक भी ये पैगाम पहुँच जाएगा कि भाई अनमोल और कमाल की शादी हो रही है। तो शानी अपनी तरफ से एक दफ़ा कोशिश करेगा, क्योंकि शानी अगर ये कोशिश करता भी है तो शानी ये ठीक कोशिश करता है, अनमोल की ज़िंदगी को बचा सकता है। अगर अनमोल की शादी कमाल के साथ हो जाती है ना, उसके बाद समझो कि अनमोल की ज़िंदगी में बर्बादी आ सकती है। तो इसी वजह से शानी अपनी तरफ से कोशिश करेगा, ये बार बार समझाएगा अनमोल को कि भाई प्लीज़ आप मेरी बात मान लें, आप ऐसा करें कि आप शादी मत करें कमाल के साथ। अगर आप कमाल के साथ शादी करती हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो अनमोल जब से बात तो शानी को इनकार कर देगी, शानी को कहेगी कि भाई मुझे ये बताएं कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रख रहे हैं, आपको मेरे बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी का मामला है, मेरे वालिदैन की खुशी है, तो इसी वजह से मैं हसूत में शादी करूंगी कमाल के साथ। ये अगर शानी कोशिश करता है और इस कोशिश में ये नाकाम होता है, फिर शानी पीछे हट जाएगा, क्योंकि ये ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करेगा। शानी कहेगा कि ठीक है अनमोल आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, आपकी ज़िंदगी का फैसला है, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। शानी हो जाएगा पीछे। अनमोल की अगर कमाल के साथ शादी हो जाती है, अब दूसरा पॉइंट सुने, अगर अनमोल की कमाल के साथ शादी हो जाती है तो शादी के बाद फिर अनमोल के सामने सब कुछ खुलना शुरू हो जाएगा। फिर इसे शानी की सारी बातें याद आएंगी कि यार शानी जो कुछ भी मुझे कहता था वो सब कुछ ठीक कहता था, मैं इस इंसान के साथ शादी ना करूं, मेरी ज़िंदगी ये बर्बाद कर सकता है। तो अगर मैं उस वक़्त शानी की बात मान लेती तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। जब अनमोल के सामने सब कुछ सच खुलेगा तो फिर ये कमाल के साथ नफ़रत करना शुरू कर देगी। जब कमाल के साथ नफ़रत करेगी ना तो कमाल फिर समझो कि अपने मज़े तो ले चुका होगा, तो ये फिर अनमोल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, अनमोल के ऊपर जुल्म करेगा, इसको तकलीफ़ देगा। तब जाकर अनमोल को इतना एहसास होगा और तब जाकर इससे शानी की याद आएगी कि यार शानी अगर होता या उस वक़्त मैं शानी की बात मान लेती तो आज मेरे साथ ऐसा जुल्म भी ऐसी ज़्यादती ना होती। ये दूसरा सिनेरियो पैदा हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो पहले
पहले सिनेरियो में, पहले पॉइंट्स में बहुत वजन है और इस तरह से कमाल की जो असलियत है इसे अनमोल के ख़ानदान के सामने खोलकर आ सकती है। अगर शादी नहीं करेगी तो कमाल इनके ऊपर ज़बरदस्ती करेगा, अनमोल को फिर से जो है वो अगवा करवाने की कोशिश करेगा, सदीकी से सब कुछ छीन लेगा, इसका घर इनको रोड पे कर देगा। तो फिर जाकर अनमोल को इस बात का पता चलेगा कि भाई कमाल किस किस्म का घटिया और खलीस इंसान है और फिर जाकर इसे कमाल के साथ नफरत करेगी। अब जाकर ड्रामे के अंदर जान तो पैदा हो चुकी है, ड्रामे के अंदर अब ट्विस्ट तो पैदा हो चुके हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले के साथ में होता है क्या, कैसे कैसे जो वो अनमोल को मजीद कमाल अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। क्या यूज़ करने के बाद, सुहाग रात के बाद अनमोल को कमाल किक मार देगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अनमोल और कमाल की शादी हो जाएगी? शादी के बाद क्या होगा, अनमोल के सामने असलियत कैसे खोलेगी, कब पता चलेगा अनमोल को कि भाई शानी वाकई जो कुछ भी मुझे कहता था ठीक कहता था। अगर अनमोल इनकार करती, अब तो फिलहाल तो वो हाँ कट चुकी है, तो बीच में कुछ ना कुछ इनको गैप मिलेगा, तो उस दौरान भी अनमोल के सामने असलियत आ सकती है। तो फिर जाकर अगर अनमोल इनकार करती है तो कमाल इनके लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।